अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटे कैसे हैं आप। लेक्चर नंबर जी 24 है, 9th क्लास आर्ट्स मैथ। ये जी एग्जांपल नंबर 1 है। कहता है इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 1/2। आपने बेटे दो ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं 4 और 1/2 के दरमियान। अब यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, फ़र्ज़ किया अपने से कि टू ज्योमेट्रिक मीन्स मेरे पास है G1 और G2। अब बेटे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ऊपर आपके पास उसने क्या बोला है कि 4 और 1/2 के दरमियान, 4 एंड 1/2 के मिड पॉइंट में। तो ये देखें जी 4 G1 जो मैंने लेट किया, G2 और ये लास्ट में क्या है जी 1/2, इनके दरमियान हमने दो ज्योमेट्रिक मीन क्या किए हैं, लेट किए हैं। ये आपके पास क्या है जी इज़ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बेटा यहाँ पर A1 या A बात एक ही होती है। तो A इज़ इक्वल टू 4 यानी पहली वैल्यू के N इज़ इक्वल टू 4। कैसे? N का मतलब होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स। तो अगर आप इनका शुमार करें 1 2 3 4, तो ये बेटा आपके पास क्या बनता है, N इज़ इक्वल टू 4। और अगर आप गौर करें बेटा तो A4, ये देखें A1 A2 A3 A4, A4 किसके बराबर है जी 1/2 के। तो यूजिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फार्मूला, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फार्मूले को अप्लाई करते हैं जी। ए एन इज़ इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो बेटे ए एन की जगह मैंने क्या पुट किया 4 इज़ इक्वल टू ए, वैसी आर वैसी एन की जगह मैंने क्या पुट किया 4 माइनस 1, वैसी ए 4 इज़ इक्वल टू ए आर की क्या आ गया जी 4 में 1 निकाला 3 आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया जी A4, अगर आप गौर करें जी A4 किसके बराबर है 1/2 के। तो ये 1/2 इज़ इक्वल टू ये ए आर की 3 वैसी, ये 1/2 वैसी इज़ इक्वल टू ए किसके बराबर है, ए इज़ इक्वल टू 4 के बेटे। तो 4 मैंने पुट कर दिया, आर की 3 वैसी, ये 4 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, उधर जाके मैंने डिवाइड कर दिया, इज़ इक्वल टू आर की 3 वैसी। अब बेटे अगर आप गौर करें तो ये 1/4 टू उधर क्या होता है जी 8 इज़ इक्वल टू आर की 3 वैसी, आर की 3 इज़ इक्वल टू ये 1/8, मतलब मैंने इसको एक सीक्वेंस में लिखा है। अब यहाँ पर r की 3 इज़ इक्वल टू 1/2 की 3 कैसे आया है। अगर आप इधर देखें जी एलसीएम मैंने लिया 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2, 2 कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये 2 की पावर 3, तो r की 3 इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर 3। तो r की 3 इज़ इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, तो r इज़ इक्वल टू बेटा क्या आ गया 1/2। अब आपने G1 फाइंड करना, G1 का फॉर्मूला क्या होता है जी G1 इज़ इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय आर। तो G1 इज़ इक्वल टू, ये देखें जी A की वैल्यू क्या है 4, ये ऊपर लिखी हुई 4 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो G1 आपके पास क्या आ गया 2 2 1 ज़र 2 ही होता है। तो G2 इज़ इक्वल टू ए आर का स्केयर, G2 इज़ इक्वल टू ए क्या है जी 4, तो आर क्या है जी 1/2 अभी आपने फाइंड किया है 1/2, इसका ऊपर स्केयर, ये स्केयर कहाँ से आया है देखें आर का स्केयर। G2 इज़ इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्केयर, बेटे 1 नहीं होता है, 2 का स्केयर क्या है जी 4, 4 से 4 कैंसिल, G2 इज़ इक्वल टू क्या आ गया जी 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 7.5। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 5। आपने बेटे 9 और 5 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। तो पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 9 के बराबर है जी, a इज़ इक्वल टू 9, ओके हो गया। और सेकंड वैल्यू b के बराबर है, यानी b इज़ इक्वल टू 5। अब बेटा यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन फार्मूला, वो आपके पास आपने पढ़ा हुआ है, मैंने ड्राइव करके भी दिखाया था। g इज़ इक्वल टू प्लस माइनस √ab। तो g इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है जी 9 और मल्टीप्लाई पर साइन वैसी, b की वैल्यू क्या है जी 5। g इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वैसी 9 को मैं लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर। तो 3 का स्केयर क्या होता है जी 9 ही होता है, 3 का स्केयर क्या होता है जी 9 होता है। 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। तो g इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, तो किसी भी वैल्यू का बेटा जिस वैल्यू का स्केयर रूट कैंसिल होता है वही वैल्यू आउट ऑफ स्केयर रूट आती है, बाकी वैल्यू स्केयर रूट के अंदर ही रहती है। ये 3 का स्केयर है, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया जी, तो ये 3 क्या आ गया आउट ऑफ स्केयर रूट और √5 वैसे ही आ गया। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 2। कहता है इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। सेम एग्जाम्पल की तरह जो मैंने अभी करवाई थी पीछे 1 वाली। लेट मैंने फ़र्ज़ किया बेटा कि टू ज्योमेट्रिक मीन मेरे पास G1 G2 है। देन उन्होंने कहा है कि G1 और 8 के दरमियान आपके पास ये
दो ज्योमेट्रिक मीन है, तो 1 G2 और ये क्या है जी 8। ए बराबर है जी 1 के, यानी आपके पास फर्स्ट वैल्यू के n बराबर है 4। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स ये देखें A1 A1 2 3 4, तो n इज़ इक्वल टू 4। A4 ये देखें A1 A2 A3 A4, A4 इज़ इक्वल टू 8 यूजिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फार्मूला। ये फार्मूला क्या है जी an इज़ इक्वल टू ARn-1। A4 ये देखें n की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1 मल्टीप्लाई बाय ये आपके पास r, वैसे ही n की जगह 4 पुट कर दिया -1, वैसे ही आ गया जी। उसके बाद ये आपके पास A4 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय r, वैसे ही 4 में 1 निकाला 3 आ गया। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, तो दोबारा मैंने ये रिपीट करके लिख दी है। ये देखें ये दोबारा मैंने लिख दिया है जी, आपके पास A4 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय r की 3। अब यहाँ पर A4 इज़ इक्वल टू ये देखें 1 को मल्टीप्लाई बाय r की 3 से किया तो वो r की 3 आता है। अब A4 किसके बराबर है जी 8 के, ये आपको पता होना चाहिए, पीछे आपके पास लिखा हुआ है। तो A4 किसके बराबर है जी 8 के, ये देखें जी मैं दिखा देता हूँ आपको। A4 किसके बराबर है जी 8 के। चलें जी चलते हैं फिर आगे। ये देखें जी A4 के जगह मैंने क्या किया जी 8 पुट कर दिया। उसके बाद आपके पास इज़ इक्वल टू ये आपके पास r की 3 आ जाएगा। ये जी आपके पास 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ये देखिए बेटा एलसीएम मैंने लिया है, 2 2 4 4 2 8 2 4 8 2 2 4। 2 की कितनी आ रही है पावर, 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम। तो ये देखिए बेटा आपके पास 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू ये r की भी 3 से 3 कैंसिल, तो r इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब उसी तरीके से आपने G1 फाइंड करना है। G1 इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय r। G1 इज़ इक्वल टू a क्या है आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय r क्या है जी 2। 1 को मल्टीप्लाई 2 से किया, G1 इज़ इक्वल टू 2। G2 इज़ इक्वल टू AR का स्केयर। G2 इज़ इक्वल टू a की जगह 1 मल्टीप्लाई बाय r क्या है 2 का स्केयर। G2 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर क्या होता है 4। G2 इज़ इक्वल टू क्या आ गया जी 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ही होता है। G2 इज़ इक्वल टू 4। 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बेटा आपके पास 2 और 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर बेटा किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो काइंडली मेरे से पर्सनली रब्ता करें या फिर ईमेल करें या कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।